एक जज साहब के यहाँ से 5 बोरी नोट के मिले। अब लोग ये कह रहे हैं पुलिस ने ये क्यों नहीं किया, पुलिस ने वो क्यों नहीं किया। कोई ये नहीं कह रहा जज साहब ने वो नोट कैसे रखे थे। घल्लूघारा तो यही है ना। लाइक Nobody is trying to hit the main cause. वहाँ पे नोट का मिलना ही, where from these notes appeared? Whose notes were they? How could they be found there? हाई सिक्योरिटी जोन है, ये भी नहीं था कि वहाँ पे कोई रेलवे प्लेटफॉर्म था कि कोई आदमी लाके वहाँ ब्रीफकेस रख दे। कुछ नहीं, एक विंग जो है वो ज्यादा अपने आप को पावर लेते 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 वो सब कुछ सब कर लिया। कोई भी केस होता है सबसे पहले ना पुलिस की कमियां देखी जाती हैं। इवन अभी हम अगर रिसेंट केस की बात करें, एक जज साहब के यहाँ से 5 बोरी नोट के मिले। जलाने वाले ये कौन थे ये नहीं पता, बुझाने वाले फायर ब्रिगेड थी। आया, पकड़ा। अब लोग ये कह रहे हैं पुलिस ने ये क्यों नहीं किया, पुलिस ने वो क्यों नहीं किया। कोई ये नहीं कह रहा जज साहब ने वो नोट कैसे रखे थे। वो नोट कहाँ से आए थे। ये बात गौण हो गई। ये वो बड़ी हो और गया। हाई सिक्योरिटी जोन है, ये भी नहीं था कि वहाँ पे कोई रेलवे प्लेटफॉर्म था कि कोई आदमी लाके वहाँ ब्रीफकेस रख दे। इवन हमने बड़े से बड़े वकीलों से बात की, उन्होंने कहा नहीं पुलिस ने खेला कर दिया। हो सकता है पुलिस ने कहीं न कहीं नहीं, अब इसका लीगल एग्जैक्ट पोजीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्डिम्निटी दी हुई है इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने से। नहीं एफआईआर तो दर्ज सर पर सीजर तो हो सकता था सर। करने को कर सकते थे, सीजर कर सकते थे, सीजर कर लेकिन सकते थे, ईडी को इन्फॉर्म कर सकते थे सर, या इनकम टैक्स को इन्फॉर्म कर सकते थे, रिकॉर्डिंग कर सकते थे। वो तो है बट ये है कि नहीं, अब सर एक थानेदार मुख्य एक था एक मुख्य मुद्दा ये है कि भाई वहाँ पे नोट का मिलना ही वो सब कुछ घल्लूघारा तो यही है ना। तो नहीं अब उसके बाद में है कि अभी बताओ कि वहाँ सफाई हो सकती थी और हाँ, नोटों की पुलिंदा बन सकते थे, ये सब तो बात गौण बातें हो जाती। और वो भी सर लाइक Nobody is trying to hit the main cause. Cause is where from these notes appeared. बिल्कुल। Whose notes were they? How could they be found there of all the places? और सर जो सुप्रीम और कोर्ट कोई की आदमी इतने करोड़ों रुपया लेकर के किसी को प्लांट करेगा, और कैसे प्लांट करेगा सर? तो कैसे प्लांट करेगा? वहाँ पर तो पूरी सिक्योरिटी है, हाई एज़ यू सेड हाई हाई सिक्योरिटी सिक्योरिटी है। ज़ोन है। हाँ, और ये बात है कि एक थानेदार की क्या मजाल कि वो हाई कोर्ट के जज के बारे में कुछ भी ऐसा कुछ करने अरे की हिम्मत भैया नहीं। एक एमएम काफी होता है पुलिस वालों को, मतलब कप कपी देने के लिए एक एमएम साहब ही काफी होते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी हाँ, लेकर वही के वही खड़ा कर देता है एसएचओ को पूरे पूरे दिन, और कोर्ट में ही इज द लॉर्ड, ही इज द बॉस। किस पुलिस वाले की हिम्मत होगी या किस गलत आदमी की हिम्मत होगी कि जज के यहाँ जाकर के ये मजाक करेगा। पर सर ये जो इंडेमनिटी दी हुई है वो तो उनको उनके डिसीजंस को लेने के लिए इंडेमनिटी है। पुलिस के लिए भी आफ्सा बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट में करने के लिए जॉइंट सेक्रेटरी एंड नहीं, अबव। उसमें कहीं ऐसा नहीं है प्रोविजन, जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का कि ये ऑफिशियल ड्यूटी के चलते, ओह! उसमें लिखा हुआ है कि बस ये ब्लैंकेट चीज है, यू कैन नॉट प्रोसीड अनलेस देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। ओह! क्योंकि इसमें इवन ये नहीं कि अंडर कलर ऑफ द ऑफिस कोई जजमेंट हो उसके खिलाफ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ एफआईआर और एनी इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट एनी जज। ओह! इवन सर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव है, उनके लिए भी एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं, तो उसमें हम लोग ये होता है, यदि वो नॉट अंडर आई कलर ऑफ ऑफिस यदि कोई काम किया है, हाँ, तब क्या है, उसमें राइडर एक है। इसमें भी तो यही यदि मान रहेगा। लो मैं जाकर के यदि सेक्रेटरी साहब गाड़ी से धक्का लगा देते हैं किसी को, हुँ। तो वो ऑफिशियल ड्यूटी में तो नहीं किए हैं ना वो, ठीक। तो उसमें उन पे दर्ज हो जाएगा। एनीथिंग अंडर द कलर ऑफ ऑफिशियल डिस्चार्ज, तो हुँ, उसमें आप कर सकते हैं, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट अंडर योर ऑफिशियल कैपेसिटी में तो नहीं है ये। अब मैं हुँ, जाके यदि मान लो कोई बड़ा से बड़ा अफ़सर है, रेप कर दे, तो इट इज़ इन हिज़ प्राइवेट हुँ, कैपेसिटी। ही कांट टेक द शेल्टर अगेंस्ट द लॉ। बट योर लॉर्डशिप कैन। यस, तो ब्लैंकेट बैन। मुझे याद आ रहा है सर हमारे टाइम में एक किस्सा हुआ था। एक शायद फूड सेक्रेटरी थे, उनके बेटे के साथ किसी पुलिस वाले ने थोड़ी-सी बदतमीज़ी कर दी थी पार्किंग को लेकर के। ये साउथ दिल्ली का ही कोई केस था और उस केस में एसएचओ, सब इंस्पेक्टर वसंत कुंज का। वसंत कुंज का जहाँ हाँ। पर हम रास्ता भूल गए थे। उस मार्केट का किस्सा था शायद याद आ रहा है। उस केस में पूरी पुलिस की टीम को रातों-रात कैसे अरेस्ट किया गया एज़ इफ कि शायद वो टेररिस्ट से भी बदतर उनको ट्रीट किया गया। 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर दिया गया। सीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यहाँ पर हमारे लॉर्डशिप के साथ कुछ हो रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। कहीं लग नहीं रहा आपको कि हमारा जो कानून बना हुआ है उसको देयर इज़ अ नीड टू री-लुक इंटू इट? कुछ नहीं, एक विंग जो है वो ज़्यादा अपने आप को पावर लेते, 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 लेते वो सब कुछ सब कर लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में तो ये तीनों विंग जो थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, दे आर इक्वल ये पावर्स। तीनों हैविंग इक्वल पावर्स एंड
बड़ा डिफाइंड वेल डिफाइंड डोमेन थे। अब धीरे-धीरे हुआ ये कि जैसे-जैसे एग्जीक्यूटिव वीक होती गई, वैसे-वैसे फिर जुडिशरी स्ट्रांग होती गई, उन्होंने असर्ट करना शुरू कर दिया। लेजिस्लेटिव भी वीक होगी सर। हाँ, ये तो जब हाँ, व्हेन द मोमेंट यू हैव दिस कोलिशन टाइप ऑफ थिंग यू स्टार्ट, इसमें कोई आदमी कोई डिसीजन लेता नहीं है। और एक मल्टी बिल्डिंग पार्टी सिस्टम में तो ये था कि चेक्स एंड बैलेंस आपस में पॉलिटिकल पार्टीज रखेंगी। अब यहाँ पे ये हो गया कि अलाइनमेंट गजब-गजब होने लगे। अलाइनमेंट फॉर कन्वीनियंस होने लगा। तो उसमें तो ये था भाई कि तू मेरे को छोड़ के जाएगा तो मैं भी जाऊँगा, तू भी जाएगा। हाँ, तो ये द तो है। अनईज़ी मैरिज हुँ, उसको लास्ट कराने के चक्कर में हुँ। हमारी पूरी डेमोक्रेसी 3 पिलर्स पे टिकी हुई है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और आपका जुडिशरी जुडिशरी। और अगर ये तीनों पिलर बराबर के ना रहें, इम्बैलेंस हो जाए, तो हमारी डेमोक्रेसी भी इम्बैलेंस हो रही है या हो चुकी है। तो हो ही चुकी है। और चौथा जो मान लो पिलर जो अच्छा है, वो हमें जो प्रेस कहते हैं प्रेस को मानते थे लोग कि सर वो प्रेस विल कहाँ प्ले रह गया? न्यूट्रल। हुँ, यू आर फ्रॉम दिस लाइन, द लेस सेड मच बेटर। यू विल एग्री? इफ नॉट सेड द बेटर। क्या करोगे हम लोग? हाँ, और एज एन इंडिया में हम लोगों के साथ एक जेनेटिक बीमारी आ गई है, हुँ, म्यूटेशन हो गया है, जेनेटिक म्यूटेशन। द लास्ट थिंग वी थिंक इज आवर कंट्री। सबको लग रहा है जैसे यहाँ आकर के और हम मैं क्या कर लूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। देश कहाँ हुँ, जा रहा है, किसी को नेशनल शेम नहीं है।